गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे। लास्ट टॉपिक हमने बात किया था टूर्नामेंट के बारे में, व्हाट इज टूर्नामेंट और टूर्नामेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमने लास्ट टॉपिक में हमने जान लिया था, समझ लिया था। आज हम उसी के कंटिन्यू आगे टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं, टूर्नामेंट क्यों जरूरी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। पहली बात, द स्पोर्ट्स पर्सन लर्न द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट खेलकर एक स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन भी लर्न करता है। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स पर्सन मीट अदर स्पोर्ट्स पर्सन एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म। एक स्पोर्ट्स पर्सन को दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन से मिलने का मौका भी मिलता है। नेक्स्ट, ही लर्न एथिकल वैल्यूज सच एज होनेस्टी, जैसे कि वो ईमानदारी सीखता है। फेयर प्ले विदाउट चीटिंग प्ले। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि टूर्नामेंट खेलने से वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीखता है। नेक्स्ट, टूर्नामेंट्स प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू ऑल। रिक्रिएशन का मीन्स होता है मनोरंजन। टूर्नामेंट केवल एक टूर्नामेंट ही नहीं है, केवल एक प्लेइंग गेम नहीं है, ये सबके लिए एक मनोरंजन का साधन भी बनता है। जैसे स्पेक्टेटर्स देखने आते हैं, उनके लिए रिक्रिएशन का होना, ऑफिशियल स्टाफ के लिए रिक्रिएशन का होना, इस तरह से। नेक्स्ट है, इट डेवलप्ड सोशल क्वालिटीज। टूर्नामेंट खेलने से इंसान के अंदर सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होती है, जिससे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसा पहला टाइप है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में द टीम वंस डिफीट, एक बार एक टीम हार जाने के बाद गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ओनली द विनिंग टीम्स, केवल जो जीतने वाली जो टीम्स होती है, कंस्टेंट्स इन द नेक्स्ट राउंड, वो दूसरे राउंड में खेलने की भागीदारी बनती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिया है नंबर ऑफ टीम्स, कितनी है हमारे पास, 4। यहाँ पर मैंने 4 टीम्स लिए, ए बी सी डी, ये 4 टीमें हमारे पास है। इनमें से क्या होता है, पहला राउंड, फर्स्ट राउंड में ए और बी दोनों टीमों के साथ में मैच होता है। इन दोनों टीमों के साथ में फर्स्ट राउंड में मैच होता है, और इस टीम में एक टीम नॉकआउट में बाहर हो जाती है, यानी कि एलिमिनेट हो जाती है, और जो विनिंग टीम होती है वो आगे चले जाती है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा है। इसी तरह से सी और डी दोनों के बीच में फर्स्ट राउंड में मैच होता है, और एक टीम हार जाती है, और जो जीतने वाली टीम होती है वो अगले राउंड में चले जाती है। इसी तरह से सेकंड राउंड में जब मैच होगा, जो दोनों टीमों से जो टीमें जीत कर आई है वो टीमें आगे खेलती है। जैसे ए और डी के बीच में सेकंड राउंड में मैच होगा। अब इन दोनों टीमों में से एक टीम जीतेगी, जो आगे चली जाएगी, और यही टीम फाइनल में पहुंचती है, और इसी टीम को हम विनिंग टीम कहते हैं। अब बात करते हैं आगे हम नॉकआउट के बारे में। हमने जैसे अभी जान लिया था नॉकआउट डेफिनेशन में कि नॉकआउट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल से मैंने आपको नॉकआउट समझाया। अब बात करते हैं नॉकआउट के एडवांटेजेस के बारे में और कुछ नॉकआउट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले नॉकआउट के एडवांटेज जान लेते हैं कि नॉकआउट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला, दीज आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये नॉकआउट कम खर्चीला होता है। टीमें जितना जल्दी बाहर निकलती है उतनी जल्दी वो अपने होम टाउन पे चली जाती है, तो उन पे खर्चा कम लगता है, इसलिए ये कम खर्चीला है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नॉकआउट में टीमें जितनी बाहर चली जाती है उतनी मजबूत टीमें आगे जाती है। कभी कभार वीक टीम भी चली जाती है, लेकिन इससे स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड मजबूत होता है। एक टीम जब हारती है तो अगली बार जब वो टीम मैदान में उतरती है तो वो जीतने के मकसद से उतरती है। इस तरह स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड धीरे धीरे डेवलप होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमें बाहर चली जाती है, इस वजह से इसमें समय कम लगता है। 2-1 दिन के अंदर ये टूर्नामेंट समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कम समय लगता है। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें ऑफिशियल्स की जो संख्या होती है वो भी कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। पहला, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन प्रीलिमिनरी राउंड्स, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं जो अच्छी टीमें होती है वो बाहर चली जाती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है, और जो वीक टीमें होती है वो आगे की ओर नेक्स्ट राउंड की ओर चली जाती है। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ वीक टीम्स टू
एंटर इन द फाइनल राउंड। जैसा कि भी मैंने बताया कि कई बार जैसे बढ़िया बढ़िया टीमें बाहर चली जाती है और कई बार वीक टीम्स को आगे चांस मिलता है, आगे चली जाती है, नेक्स्ट राउंड में चली जाती है। नेक्स्ट, स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक मे नॉट हैव इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल राउंड। जब जब वीक टीम आगे जाती है तो स्पेक्टेटर्स यानी कि देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनका भी इंटरेस्ट फाइनल राउंड में खत्म होना कम हो जाता है, क्योंकि जो मजबूत टीमें होती है वो पहले ही बाहर निकल जाती है और वीक टीम नेक्स्ट राउंड की तरफ चली जाती है। तो एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट अभी नोट कीजिए। टूर्नामेंट का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। इसी तरह से टाइप ऑफ टूर्नामेंट में सेकंड पार्ट है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के दो हिस्से होते हैं, पहला है सिंगल लीग और दूसरा डबल लीग। पहले हम बात करते हैं सिंगल लीग के बारे में कि सिंगल लीग क्या होता है। ईच टीम्स यानी कि प्रत्येक टीम को ईच टीम्स प्लेज विद एवरी अदर टीम्स वंस, यानी कि प्रत्येक टीम को प्रत्येक टीम के साथ में एक बार मैच खेलना ही पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट को मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके रखा है और कुछ न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें कुछ फॉर्मूलेस भी इनपुट होते हैं, आइए बात करते हैं, अभी आप समझेंगे। ठीक, आप फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का, यानी कि ये जो राउंड है ये राउंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसे हम कहते हैं n-1। n का मतलब यहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीम्स को, और नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास, हमने यहां एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5 है। ठीक है, तो यहां पर हमने नंबर ऑफ फॉर्मूलाज का जब हम ये फॉर्मूला निकालते हैं n-1 से, तो n की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे हम कौन सी, 5। तो 5 - 1 इक्वल टू 4 राउंड्स, इसीलिए हमें यहाँ पर 4 राउंड्स हुए हैं। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 एंड राउंड नंबर 4। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस कि नंबर ऑफ मैचेस इसमें सिंगल लीग में कितने खेले जाते होंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। यहां पर n उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर इस n ने नंबर ऑफ टीम्स को किया था। यहां पर नंबर ऑफ टीम्स वही रहेगी जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है नंबर ऑफ 5। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम 5। तो 5 ब्रैकेट 5 - 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 5 - 1 इक्वल टू 4 और नीचे 2। जब इसको डिवाइड करें काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10। इस तरह से हमारे पास 10 मैचेस आते हैं। अनुमान लगाते हैं हम कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में 10 मैचेस होंगे। अब इसका फिक्सर्स कैसे बनाते हैं, हम फिक्सर्स एक ड्रॉ के हिसाब से बनाया हमने कि 10 मैचेस होंगे, क्या होते हैं या नहीं होते हैं, 4 राउंड इसमें होंगे, क्या होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेशन को एक बार फिर घूम के देखते हैं। Each teams play with every teams other team once, यानी कि एक प्रत्येक टीम को दूसरी प्रत्येक टीम के साथ में एक बार खेलना पड़ता है। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5 है। पहला हमने प्रत्येक एक टीम को कांस्टेंट रखा है, यानी कि राउंड 1 में एक टीम सभी टीम्स के साथ में मैच खेल रही है जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, यानी कि टीम नंबर 1 2 के साथ भी मैच खेल रही है, टीम नंबर 1 3 के साथ भी, टीम नंबर 1 4 के साथ भी, टीम नंबर 1 5 के साथ में। इस तरह से 5 टीमों के साथ में, 4 टीमों के साथ में टीम नंबर 1 गेम खेलती है और खुद के साथ में टीम नंबर 1 नहीं खेल सकती, इसलिए कुल मिलाकर ये 5 टीमें हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड राउंड में, राउंड नंबर 2 में 1 जो टीम थी, पहली टीम इसने सभी के साथ में मैच कर लिए, सेकंड टीम ने 2 के साथ में 3 का, 2 के साथ में फिर 4 का, 2 के साथ में फिर 5 का। इस तरह से नंबर ऑफ 2 टीम्स सबके साथ मैच कर चुकी है, यानी कि यहाँ पर 3 के साथ, यहाँ पर 4 के साथ, यहाँ पर 5 के साथ, और टीम नंबर 2 यहाँ पर 1 के साथ पहले ही ऑलरेडी कर चुकी है। इस तरह से इसके भी सारे टीम्स एक बार, इसी के भी सभी टीम्स के साथ में एक मैच कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट राउंड नंबर 3 में बात करते हैं, तो टीम नंबर 3 4 के साथ खेल रही है, टीम नंबर 3 5 के साथ खेल रही है। पीछे देखते हैं तो टीम नंबर 3 ही 2 के साथ खेल चुकी है और टीम नंबर 3 1 के साथ खेल चुकी है। इस तरह से ये टीम पूरे मैच कंप्लीट कर लेती है। और राउंड नंबर 4 में हम बात करते हैं तो यहाँ 4 जो टीम नंबर 4 और टीम नंबर 5 का एक मैच हो रहा है। और पीछे की तरफ देखते हैं तो 4 नंबर ने 3 के साथ खेल चुकी है, इसी तरह 4 नंबर
2 के साथ खेल चुकी है और 4 नंबर 1 के साथ खेल चुकी है। तो ये हमने इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर रखा है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की तरफ कि n-1 यानी कि क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, n का मतलब, और यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स। तो राउंड कितने होंगे, हमने जैसा कि फिक्सर्स बनाने के पहले ही हमने ये सोल्व आउट किया है। तो 5-1, 5 कहां से आया आपको मैंने बता दिया, नंबर ऑफ टीम्स हमने 5 लिए हैं, और जैसा फॉर्मूला ने कहा कि -1, तो हमने 5-1 किया है 4 राउंड्स। तो ये हमें राउंड निकालने हैं 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 राउंड्स यहां से है। और इसी तरह से नंबर ऑफ मैचेस n-1/2, और इसी को हम सोल्व आउट किया हमने इस कैलकुलेशन को। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने आए हैं, 10 आए। 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से 10 मैचेस हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फिक्सर्स भी बिल्कुल सही है, और हमारे यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये भी हमारी सही है, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। लीग टूर्नामेंट का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, यानी कि सिंगल लीग के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं डबल लीग के बारे में कि डबल लीग क्या चीज है। ईच टीम्स प्ले विथ एवरी अदर टीम्स ट्वाइस। सिंगल लीग में प्रत्येक टीम के साथ में एक टीम एक बार खेलती है, इसमें प्रत्येक टीम के साथ प्रत्येक टीम 2 बार मैच करती है, जैसे कि मैंने यहाँ ट्वाइस लिखा है। अब बात करते हैं एज इट इज, जैसा कि सिंगल लीग में था वैसे का वैसा ही इसमें है, बस थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला अलग होगा, बाकी फिक्सर्स और हर चीज बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स का निकालने का फॉर्मूला जैसा सिंगल लीग में था वैसा इसमें है n-1। n कहां से आया, यानी कि नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल में नंबर ऑफ टीम्स यानी कितने लिए, 5, वैसे ही हमने यहाँ 5-1 करना है। अगली बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मैचेस। मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो n-1 है। दोनों को हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है, इस एग्जाम्पल से दोनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 5, जैसा सिंगल लीग में जैसा हमने लिया था 5 टीमें, वही एज हमने यहाँ पर डबल लीग में भी 5 ही टीमें ली है। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू n-1। n-1 यानी कि नंबर ऑफ टीम्स यानी कि 5-1 यानी कि 5-1 इज इक्वल टू 5-1 इज इक्वल टू 4 राउंड्स। यहाँ भी वही राउंड्स बनेंगे, 4 राउंड्स ही फिक्सर में बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस की। n-1, n का मतलब क्या होता है, n भी यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5-1 यहाँ अपॉन 2 नहीं लगेगा। अपॉन 2 सिंगल लीग में लगता है, डबल लीग में अपॉन 2 नहीं आता। तो 5-1 यानी कि 5-4 यानी कि 5-1 इक्वल टू 4, अब इक्वल टू 5 into 4 20 मैचेस। ये 20 मैचेस डबल लीग में बनाए जाते हैं। फिक्सर एज इट इज बनता है, इसलिए मैंने आपको फिक्सर्स यहां पर नहीं समझाया है, नोट कीजिए।